हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक कंप्लीट रिवीजन, जिसमें मैं आपको बता दूं चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टोटल 15 मार्क्स का है। मतलब अगर आप फिजिकल में वेटेज देखो तो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर यही है। क्यों? क्योंकि 6 मार्क्स के एमसीक्यू है और बाकी 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स सब में से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब आप अगर इस चैप्टर का बढ़िया से तैयारी कर लो तो आपकी बल्ले बल्ले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें जो 6 मार्क्स का एमसीक्यू है वो खास करके आपका जो पहला टॉपिक है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इसमें जो 2025 में जो एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको बता दूं उस क्वेश्चन में आपको जानकारी दी गई थी कि कौन से डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन और करंट फ्लो होगा जब ई एक्सटर्नल इज़ ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, डेनियल सेल क्या होता है। तो जब आप बात करोगे डेनियल सेल का, तो एक ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होके रेडॉक्स रिएक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और जिसकी पोटेंशियल वैल्यू 1.1 वोल्ट कंसंट्रेशन जिंक प्लस और कॉपर 2 प्लस का है, तो वैसे वोल्टेज सेल को हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन आपको पूछा कि अगर 1.1 वोल्ट से ग्रेटर होगा या लेस होगा तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर डेनियल सेल व्हेन ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले आप लोग ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन 0 में देखो यहाँ पे आपके डायग्राम दिख रहे होंगे। ई एक्सटर्नल में 1.1 वोल्ट के इक्वल में है, ई एक्सटर्नल इज लेस देन 1.1 वोल्ट, और इसमें आप देख रहे होंगे कि ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, राइट। तो यहाँ पर जो एमसीक्यू एक बन सकता है कि अगर डेनियल सेल में आपको फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता दिया जाए, तो आपको सबसे पहले क्या पता करना है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कौन से डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये एक, जब आप गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करोगे तो गैल्वेनिक सेल में बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हमें सुधार भी करनी चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी has an electrical potential equal to 1.1 volt. So when the concentration of Zn2 plus and Cu2 plus ions is unity 1 mole per decimeter cube, then such type of device cell is called galvanic cell. तो ये तो हो गया बेटा रट्टा मारने वाला डिफाइन है अपना पहला पैराग्राफ, एकदम रट्टा मार लो डिफाइन को। अब जो समझने वाला टॉपिक है वो ई एक्सटर्नल है बेटा। देख लो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा, ये डायग्राम जो आपको बता रहा है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों का कंसंट्रेशन 1.1 वोल्ट आना चाहिए। जिंक 2 प्लस और Cu2 प्लस को अगर आप ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो याद रख लेना इसकी यूनिटी कितनी होगी, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ऐसे डिवाइस जो खास करके गैल्वेनिक सेल भी कहे जाते हैं। अब आ जाओ बेटा कौन से डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। ये जब कोई एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल अप्लाइड किया जाता है तो गैल्वेनिक सेल धीरे धीरे बढ़ता है, इंक्रीजेस, एंड स्लोली if we find the places nearby countries, so you can say that opposing voltage also reaches to 1.1 volt. अब आपको मैं बता दूं बच्चों कि जब आप किसी एक प्लेस पे होगे, वेरिएबल टर्म और कांस्टेंट टर्म, जैसे वेरिएबल का मतलब होता है स्थिर, वो बदल नहीं सकता है, लेकिन कोफिशिएंट का मतलब होता है कि वो बदल सकता है। तो याद रख लेना गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में एक क्वेश्चन पक्का रहेगा ही रहेगा।